और चलिए अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, और खबर दिल्ली से आपको बता दें, आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और उनके बेटे तेजस्वी के खिलाफ ये आरोप तय हुए हैं। तो बिहार चुनाव से पहले ये बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए। आईआरसीटीसी घोटाले केस में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की साजिश रची गई, ये कोर्ट ने कहा। सुनवाई में लालू प्रसाद यादव ने आरोपों को गलत ठहराया। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी ऐसे में बढ़ती हुई नजर आएगी। लैंड फॉर जॉब केस में 25 अगस्त को इसके पहले पिछली सुनवाई हुई थी, और आज जब कोर्ट ने सुनवाई की तो आरोप अब तय हो चुके हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी, और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी स्कैम और लैंड फॉर जॉब केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यानी कि तीनों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था, टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। विशेष सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ तय कर दिए हैं आरोप। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने साजिश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही है, और ये भी जोड़ा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में ही हुआ था। कोर्ट ने कहा कि जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी, लेकिन क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी। जमीनों के बदले नौकरियां कहां दी गई थी? मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में ये नौकरियां दी गई थी, और ये स्कैम किया गया था। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन ली थी। महज 26 लाख रुपए में लालू परिवार ने जमीन हासिल की थी। उस समय के 4.39 करोड़ थी जमीन की कीमत। अगर उस समय की बात करें, कम कीमत में जमीन लेने के बाद कैश में भुगतान किया गया था। साथ ही साथ आईआरसीटीसी घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया था, और लालू यादव परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई भी हुई थी। पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम के ठिकानों पर टीम दबिश देने के लिए पहुंची थी। लालू यादव, राबड़ी देवी, इसके साथ ही तेजस्वी यादव इसमें आरोपी थे। प्रेम गुप्ता समेत आईआरसीटीसी घोटाले में कुल मिलाकर 14 आरोपी बनाए गए थे, और सीबीआई ने 1 मार्च 2025 को अपनी बहस पूरी की थी, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को आरोप तय करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जब सुनवाई हुई तो आरोप तय हो चुके हैं, और पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए 2004 और 2009 में ये घोटाला हुआ था। आरोप तय होने के बाद अब बिहार चुनाव क्योंकि नजदीक है, और ऐसे में आरजेडी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्योंकि अगर बात करें, बिहार चुनाव बेहद ही ज्यादा नजदीक, चुनाव के मुहाने पर खड़ी हुई है आरजेडी, और उसके पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार पर यह आरोप अब तय होना, क्या लग रहा है बिहार चुनाव में आरजेडी की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकते हैं? और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है चुनाव में, रूलिंग पार्टी जो है आरजेडी के खिलाफ और महागठबंधन के खिलाफ, इससे हम कह सकते हैं कि एक मुद्दा बना सकती है। लैंड फॉर जॉब के मामले में जिस तरह से आज न्यायालय ने उन्हें दोषी मान रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित होगा, क्योंकि एक लालू प्रसाद का एक पहचान है बिहार में, महागठबंधन में, तो उनके साथ अगर इस तरह की बात हो जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव प्रभावित तो होगा ही, और आगे की रणनीति नहीं बना पाएंगे। और यही कारण है कि आप सत्ता पक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा उनके प्रचार प्रसार में, वो दिखाने के लिए कि लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद ने किस तरह से अनैतिक कार्य किए, और यहाँ तक कि अब कोर्ट भी उनको मान रही है। आज तक तो पहले वो ये बात चल रही थी कि कोर्ट में मामला
चल रहा है और कोर्ट के बाद फैसला आने के बाद ही कुछ होगा, लेकिन जब कोर्ट न्यायालय जब उसको प्रूफ कर देगी तो निश्चित रूप से आने वाली परेशानियां बहुत काफी होगी। और ये चुनाव तो विधानसभा चुनाव तो बिल्कुल पूछ चुका है, मात्र 4 दिन शेष बच गए हैं फर्स्ट चरण के मतदान में। तो जाहिर सी बात है कि कष्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या आएगी और उसे सत्ता पक्ष भुनाने से इनकार नहीं जाएगा, क्योंकि बार बार उनके तरफ से लालू प्रसाद के यादव के तरफ से राजद पार्टी की ओर चाह रहा था कि नहीं फंसाया जा रहा है। हाँ, सत्ता पक्ष जानबूझकर डबल इंजन की सरकार उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन जब न्यायालय का मामला आ जाएगा, जब न्यायालय दोषी मान ली जाएगी दोनों ओर से, तो निश्चित रूप से ये मामला ये बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा और विपक्ष को थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि लालू प्रसाद आज भी वही चेहरा है जो भी टिकट का फैसला होता है उनके माध्यम से ली जाती है। तो निश्चित रूप से अगर कोर्ट दोषी मान रही है तो लालू प्रसाद को, तो उनकी परिवार की तो मुश्किल होगी ही, लेकिन पूरे बिहार में वो प्रभावित होगा, क्योंकि वो हेड मतलब ये कहने का मतलब है कि उनका एक फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू होने के बाद जो है अगर इस तरह की बात हो जाती, तय हो गई, तो निश्चित रूप से ये बिहार में प्रभावित करेगा, नहीं का कोई गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल, ये मुद्दा जो है चुनाव सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें, विपक्ष की तरफ से महागठबंधन की तरफ से बड़ा चेहरा उनको पोर्ट्रे किया जा रहा था, लेकिन अब आरोप तय होने के बाद कानूनी प्रक्रिया क्या आगे अपनाई जाएगी, क्या आगे एक्शन लिया जाएगा धर्मेंद्र? अभी तक तो जो सामने न्यायालय का मामला है, न्यायालय में अभी कुछ बोलने से इनकार है। हालांकि मैंने तेजस्वी के करीबी आदमी को फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट में हूं, अभी कुछ बताने से इनकार है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कुछ आपस में बैठक करेंगे, इसके बाद आगे की तय रणनीति बनेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। लालू प्रसाद को अगर वो कोर्ट तय कर दी है तो निश्चित रूप से वो आगे का और रुख करेंगे, और आगे का रुख करेंगे तब अभी कुछ बोलने बताने से इनकार है, क्योंकि एक बैठक होगी, बैठक में निर्णय ली जाएगी, उसके आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन बिहार चुनाव की दहलीज पर आरजेडी खड़ी हुई है, उससे पहले ये आरोप लगना निश्चित तौर पर मुश्किलें यहाँ पर आरजेडी की खड़ी होंगी और चुनाव भी प्रभावित करेगा ये पूरा मुद्दा। और रूलिंग पार्टी को तो एक मौका मिल ही गया है आरजेडी को घेरने का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए धर्मेंद्र। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।